हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना और कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज, कैसे वो डिसीजंस लेंगे। तो देर ना करते हुए चले शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ। तो आए चले शुरू करते हैं, देखते हैं क्या वो नई चीजें अपॉर्चुनिटीज हैं जो एरीज वालों के लिए आ रही हैं और क्या छुपा है भविष्य में, चले देखते हैं। वाओ, मुझे लगता है बहुत सारे एरीज प्रोफेशनली या ऑफिशियली बिजनेस में तो बहुत अच्छा करने जा ही रहे हैं। उनका सारा ध्यान उनके बिजनेस, उनके काम, उनकी ग्रोथ पे वो फोकस्ड रहने वाले हैं और बहुत ध्यान से चलेंगे, बहुत बहुत विचार करेंगे हर फैसले पर, 2 बार सोचने वाले हैं, अपनी ग्रोथ पे खासा ध्यान रहने वाला है। और अगर हम थोड़ी सी बात करें लव लाइफ की तो उसमें भी मुझे ढेर सारे एक्सपेंशन दिखाई दे रहे हैं। लाइक बहुत टाइम से आप घर वालों को मनाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, सोसाइटी में अपना रिश्ता अनाउंस करना चाह रहे थे। मुझे लगता है उसमें भी अब आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। और हेल्थ में मुझे यहाँ पे थोड़े से इश्यूज, आपकी बैक, आपके हेडेक में मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत केयरफुल रहे, थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ अनईजी, कुछ चीजें अनयूजुअल लगती हैं तो देर ना करते हुए किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। और फाइनेंसिस में मुझे लगता है कि आप ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे। आप सोचेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है, कौन सा घोड़ा लंबी रेस तक आपका साथ देगा। बहुत सारे सोच विचार करते हुए मुझे मेरे एरीज दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ कि एरीज बहुत दिमाग से चलते हैं, भावनाओं से थोड़ा सा कम रिश्ता रहता है उनका। लेकिन यहाँ पे जैसे कि फैमिली ओरिएंटेड भी देखे जाते हैं तो सारा फोकस उनका सही सही करने के लिए ज़्यादा रहेगा। उनको जो भी करना है बिल्कुल ऑथेंटिक होकर, चीज़ों को साथ लेकर, सबका साथ लेकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है सितंबर में एरीज की। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत डाउटफुल भी रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज उनको बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर मंथ देखा जाए सितंबर का तो एरीज के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आपको सिर्फ अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी अपॉर्चुनिटीज उनकी तरफ आने वाली हैं। और मुझे लगता है जितने भी मेरे टॉरस हैं बहुत सोचते, मतलब ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उलझी उलझी सोचे हैं, जैसे किसी डिसीजन पे ना आ पाना, आपकी सोचों को कोई अच्छी डेस्टिनेशन का ना मिल पाना और सोचने में ज़्यादा वक्त गवा देना, किसी फैसले पे ना आ पाना। वो कहते हैं ना कि ट्रेन छूट गई। मुझे वैसे ही कुछ लग रहा है सितंबर में मेरे टॉरस वालों के लिए। और समय पे अगर आप कोई फैसला नहीं कर पाते तो उसका रिग्रेट फिर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और बहुत कम एनर्जीज के साथ आपके एक्शन रहने वाले हैं। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश रहेगी, लेकिन फाइनेंसिस में मुझे लगता है कि कुछ खास बैलेंस आप नहीं कर पाएंगे। वो जो बैलेंस है वो तनाव का एक कारण बन सकता है। आपको लग सकता है कि आपको समय पे फैसले करने थे लेकिन आपने नहीं किए। और लव लाइफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आप बहुत कम एक्शन लेते हुए, ईगो ईगो खेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सामने वाला पहले पहल करे, सामने वाला आपको अप्रोच करे, वही आप तक रीच आउट करे। तो इसी में मैंने जैसे कि कहा आपकी ट्रेन छूटती मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे गॉड के साथ भी आपका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और थोड़ी बहुत बहुत कम हेल्थ इश्यूज के साथ सितंबर का ये महीना रहने वाला है। जैसे कि रिग्रेट मैंने कहा, थोड़ी बहुत परेशानियां, अफसोस, अफसुर्दगी में मुझे मेरे टॉरस दिखाई दे रहे हैं कि काश वो समय रहते चीज़ों को और अच्छे से जायजा कर लेते हालातों का, तो जो सूरत हाल है वो बदल सकता था। लेकिन कुछ ऐसे अफसोस, अफसुर्दगी में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सितंबर के बाद ये एनर्जीज बदल जाएंगी। तो इसके लिए आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना, गो विद फ्लो रहने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो जैसा हो रहा है उसे होने दें, सिर्फ आपको पेशेंस से काम लेना है। हेल्थ में भी, फाइनेंस में भी और अपने रिलेशनशिप्स में भी पेशेंस के साथ चले तो ये समय भी निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कम एनर्जीज के साथ आपके कार्ड्स आए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट या कोई बड़ा फैसला ना करें सितंबर में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।
तो चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ और कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी उनकी सोचें रहने वाली है। चले देखते हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जेमिनाइज यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जैसे डिवाइनली कुछ चीज़ें अपने आप ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत समय से अगर आप कुछ ख़त्म करना चाह रहे थे, कुछ वाइंड अप करना चाह रहे थे, तो जैसे डिवाइनली वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई टॉक्सिसिटी थी, कुछ डिनाइल्स थे, कुछ रिजेक्शंस थे आप फेस कर रहे थे, वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम यू। तो यहाँ पे बिजनेस फाइनेंसिस मुझे लगता है कि जो अच्छे फैसले करने की आपके अंदर एक करेज की आप कमी फील कर रहे थे, वो आती दिखाई दे रही है। नए प्लान करते आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर आपको बहुत सोच समझ कर नया कदम रखना होगा, बहुत सोच समझ कर लोगों पे भरोसा करना होगा, बहुत एहतियात के साथ आप कुछ नई पहल करें, वो आपके लिए एक मैसेज है। और दूसरी बात है कि आपको अपना पैसा, अपनी मनी, अपने फाइनेंसिस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसके साथ इन्वेस्ट करने हैं। पार्टनरशिप करने से आपको थोड़ा सा बचना है। थोड़ा सोच समझ कर, बहुत सोच परख कर चीज़ों का ध्यान करें और फिर किसी पार्टनरशिप में जाए। बहुत 2 बार से ज़्यादा सोचें, आपके लिए ये मैसेज है। और फैमिली की अगर बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी टाइम से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपकी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, लेकिन उनको फिर बुराइयों को, कमियों को, अपने साथी की जो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें नामंज़ूर होती हैं, अच्छी नहीं लगती, उसको लेट गो करते हुए भी मेरे जेमिनाइज़ दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से बर्डन्ड यहाँ पे वो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर में वो बर्डन रिलीज़ भी कर लेंगे। और जेमिनाइज़ हैं, ड्यूल पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है चीज़ों को कैसे अपनी फ़ेवर में करना और कैसे उनसे पीछा छुड़ाना है, वो टॉक्सिसिटी से कैसे निकलेंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके हेल्थ की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया थोड़ा-सा बर्डन्ड आप फ़ील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि कैसे चीज़ों को सेम पेज पे लाया जाए। यानी कि जेमिनाइज़ के रिश्ते सबके साथ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके अपने प्यारे हैं, जो सब लोग आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनकी शायद आपस में ना बने, थोड़ी-सी तू-तू, मैं-मैं के चलते आप भी उस चीज़ का, टॉक्सिसिटी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बस थोड़ा-सा पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ, सब्र सुकून से अपने फैसले लेने होंगे और एडवाइस करने से आपको बचना होगा। किसी को भी बिना मांगे एडवाइस ना करें। हो सकता है कि किसी ऐसे ही मसले में आप फंस जाए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था और समय की थोड़ी सी बर्बादी हो जाए। तो बस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सितंबर का मंथ, लेकिन थोड़ी सी नई शुरुआत करते समय एहतियात रखें। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ और कैसे डिसीजंस मेरे कंसीरियंस लेने वाले हैं और देखेंगे कैसी सोचों के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा वाओ! मुझे लगता है यहाँ पे 2 से 4, 4 से ज़्यादा होने की ख्वाहिश मुझे दिखाई दे रही है। जैसे किसी नए मेहमान का इज़ाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी फैमिली मेंबर का, नए फैमिली मेंबर का, किसी नए मेहमान के आने की खुशखबरी भी दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि घर में जैसे एकदम से बहुत सारे गेस्ट आ जाएँगे सितंबर में और आप सोचते ही रह जाएँगे कि ये तो प्लानिंग में नहीं था। तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और घर में एक खुशनुमा माहौल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, सितंबर में थोड़ा-सा पार्टी शार्टी एन्जॉयमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी बातें, यानी कि बहुत सारी बातें आप पिछली, आने वाली, कुछ गिले-शिकवे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्लियर हो जाएँगे और मन के जो बोझ हैं, बर्डन है, वो भी मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपनी मेंटेनेंस पे काम करने की टेंडेंसी दिखाई दे रही है। हेल्थ की हम बात करें तो पैरों में मुझे लगता है थोड़ा-सा, लोअर बॉडी में आपको कोई परेशानी हो सकती है, आपको उसका ध्यान रखना है। हो सके अगर आपको बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना रहता है, तो रात को नमक के पानी में, थोड़ी-सी गर्म पानी में पैर रख के कुछ टाइम ज़रूर निकाला करें। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, मेंटली रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की बातें करते हुए, ऑफिशियल मीटिंग करते हुए, काम की बातें करते हुए, ढेर सारे काम एक ही वक्त पे करते हुए मुझे मेरे कंसीरियंस दिखाई दे रहे हैं
और जैसे मन में बड़ा एक एन्जॉय, एक सुकून, अच्छा समय बिताने की भी यहाँ पे सोचें दिखाई दे रही हैं। और जैसे काम से रिलेटेड आपका बिज़नेस और बिज़नेस के साथ आपका काम जैसे कनेक्शन बनता है, वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सारी चीज़ें अपने आप सही जगह पे होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो मन को थोड़ा-सा सुकून, थोड़ी-सी खुशी, एक खुशी की लहर आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा रहने वाला है सितंबर का महीना। मेरे सारे कंसेरियंस बहुत एन्जॉय करने वाले हैं और बस आपको थोड़ा-सा जैसे मैंने बताया लोअर बॉडी का ध्यान रखें, चोट लगने का डर हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कोई ज़्यादा बर्डन, कोई हेवी चीज़ उठाने से खुद को थोड़ा-सा परहेज़ करें, बाकी सब बहुत अच्छा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, अब बात करते हैं 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि की। आज हम बात करेंगे सितंबर में कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, कैसी उनकी एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी उनकी सोचें रहने वाली हैं। तो आइए देखें। बहुत सारी सोचों के साथ लियोज़ जस्टिस के लिए भी जाने जाते हैं और यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों का ही कार्ड आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगस्त में बहुत सारे लियोज़ जस्टिस देते हुए, जस्टिस लेते हुए न्याय प्रिय तो वो होते ही हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत सारे मसले मसाइल भी आपके रूबरू या लोग आपके पास अपनी परेशानियाँ लेकर आ सकते हैं, आपको अपने मसले बताने आ सकते हैं। आप उनको उनकी परेशानियों से निकालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ऐसे लगता है बहुत सारे लोगों की सुनकर चलेंगे आप। बहुत सारे लोग आप पे रिलाई करेंगे, आप पे डिपेंड कर जाएँगे कि भई अब आप बताएँ हमें क्या करना चाहिए? तो एक राजा, एक किंग जैसे बिहेव करता है क्योंकि लियोज़ हैं भई, लियो राजा ही होते हैं। तो वैसे बिहेव करते हुए लाइक अ किंग वो फैसले लेते हुए और बताते हुए लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए, कैसी सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, उनमें भी आप मदद करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों को लियोज़ बिज़नेस में हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है वो बिज़नेस में भी काफ़ी फाइनेंशियल भी उनके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और हेल्थ की अगर हम बात करें, थोड़ी बहुत नेगेटिव सोचों के साथ डाउटफुल, कन्फ्यूज़, इल्यूजन्स का बने रहना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ को सोचते चले जाना, क्रिटिकल होके चीज़ों को देखना, बहुत क्रिटिसाइज़ कर देना एक ही बात को, जब तक उसमें से कुछ नेगेटिव निकल ना आए, तब तक वो मानेंगे नहीं। वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने मनी को, फाइनेंस को काफ़ी फ़ोकस करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे उन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है और कोशिश करेंगे लियोज़ कि सितंबर में उनके जो गोल्स हैं, वो उसको रीच आउट करें, वहाँ तक पहुँच जाएँ और जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। भई लियोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा-सा जैसे मैंने बताया आप कन्फ्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा-सा अपने लाइफ़ पाथ से भटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको अपने से ऊपर देखेंगे और एक हाई लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं लियोज। तो भाई क्या बात है, ये तो पार्टी वाली बात हो गई है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप मेरे से संपर्क करें। और यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज आई है, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ। हेल्थ में मैंने आपको बताया आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहने वाला है, उस पे आपको काम करना होगा। मेडिटेट करें, भगवान का नाम लें, भगवान के साथ अपना कनेक्शन अच्छा करें, तो वो सारी चीज़ें भी फिर अच्छी हो जाएँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बात करते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए यानी कि विर्गोस के लिए कैसे रहेगा सितंबर का महीना, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसे फैसले करेंगे, कैसी उनकी सोचें रहेगी और क्या करने जा रहे हैं, चले देखते हैं। वाओ, अब क्या कहें, इसके बाद स्टार कार्ड आ गया है। मुझे लगता है फाइनेंशियली किसी बहुत बड़े गेन की तरफ जाएंगे, कोई रातों रात जैसे फेम मिल जाना, किसी चीज़ का पॉपुलर हो जाना, फेम मिल जाना, यानी कि बहुत सालों से आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे, उसका फल मिलता हुआ आप दिखाई दे रहा है और लोग आपको बहुत ऊपर यानी कि अपने से बहुत बेहतर देखेंगे और बहुत खास इवेंट्स आप देखेंगे सितंबर में। और विर्गोस का तो बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी आपको सिर्फ इमोशंस पे काम करना है। बहुत इमोशनली स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल होकर फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में वो थोड़ा-सा इमोशनली वीक फील करेंगे, जहाँ पे वो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने काम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इमोशनली वो थोड़े से डूबते हुए, थोड़ा-सा नीचे, खुद को थोड़ा-सा लो फील करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना
किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा स्टबर्न, ज़्यादा रिजिड आपको नहीं होना। यहाँ पे हो सकता है कि जो खुशियाँ हैं डोर तक आएँ, लेकिन बिकॉज़ ऑफ आपके बिहेवियर, आपकी स्टबर्ननेस वो डोर से अपॉर्च्युनिटीज़ चली जाएँ, तो आप खुद को एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी में ना देखें, ये आपके लिए एडवाइस आई है। और थोड़े से सीक्रेटिव होकर आपको डिसीजंस लेने हैं, एक्ट करना है, बिहाइंड द कर्टन चीज़ों को करना है। अगर आप सामने से शेयरिंग पे रह के बताकर सब कुछ करते हैं, तो सॉरी टू से फिर वो शायद आपके प्लान सक्सेसफुल ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनेंसेस अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, किसी कॉन्स्पिरेंसी का आप हिस्सा भी बन जाएंगे और बिना वजह किसी के मसले मसाइल में आप ऐਵੇਂ ही भिड़ जाएंगे और लोगों की नज़र में आप बुरे हो जाएंगे। तो आपको उससे बचना है। आपको फिर वही बात है, आपको स्टबर्न नहीं होना है। आपका सारा ध्यान आपके अपने काम, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए इन द सितंबर मंथ। और रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सोच समझ कर, यानी कि फूक फूक कर कदम रखने हैं। ज़्यादा जज्बाती ना होइएगा, क्योंकि वो शायद आपके नेगेटिव में जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं लिब्राज यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, और कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी उनकी सोचें रहने वाली हैं। भाई लियो सॉरी लिब्राज है तो तौल कर हर चीज करते हैं, बैलेंस उनके लिए प्रायोरिटी है। उससे देखिए बैलेंस की बात की है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया, और फिर और इसके आगे क्या कहे, स्टार कार्ड, माय गॉड। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये जो रीडिंग है लगभग मुझे लगता है विर्गोस के साथ मैच कर गई है। और यहाँ पे वही बात है, जैसे कि तुला राशि वाले बैलेंस ज्यादा ढूंढते हैं, हर चीज को तोल मोल के बात करते हैं, क्या उनकी फेवर में आया, क्या चीजें उनसे छिन गई, कैसी कैसी चीजें, कैसे लोग उनके अंगेंस्ट हैं, कैसे फाइट करना है, कैसे फाइट बैक करना है, इस चीज में काफी माहिर पाए जाते हैं तुला राशि के लोग। और जैसे कि खुद को सबसे ऊपर, उनकी बात सबसे आखिरी बात, वो सब यहाँ पे सोचे वही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे फाइनेंसिस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में शायद अपने से ज्यादा किसी को ऊपर देखेंगे, किसी को अपने से ज्यादा अहमियत देंगे, और लेकिन अपनी ईगो ईगो भी खेलेंगे। दिखाएंगे ऐसे कि जैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से उसके लिए बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी आंखों का आपको ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी नजर का, अगर हो सके आपको लगे कि मेरी नजर पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है, या कुछ भी आंखों से रिलेटेड अगर आपको कुछ लगता है, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे हो सकता है कि आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये सारी रीडिंग एक तरफ, लेकिन जो हेल्थ में आपकी एनर्जी निकल कर आई है उस पर आपको फोकस करना होगा। बाकी सारी चीजें आपके हित में होने वाली हैं, लेकिन शायद आपकी हेल्थ थोड़ा सा आपको शॉक कर दे। तो अपनी आईज को लेके, हेड को लेके, जो भी चीजें अगर आपको कुछ अनयूजुअल लगता है, तो आप तुरंत एक संपर्क करें डॉक्टर से। और बहुत अच्छा है आपके लिए सितंबर का महीना। तो चले बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, और क्या करने वाले हैं मेरे स्कॉर्पियंस इन द सितंबर मंथ। वैसे तो भाई उनके मन में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता, हाँ, किसी को बताते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। और वैसा ही कार्ड भी आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़े चालाक पाए जाते हैं स्कॉर्पियंस, और बहुत चुपचाप से अपना काम करते हैं, पता नहीं चलने देते जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती, और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन लेते हैं अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी विशेस पे उनका पूरा ध्यान रहता है, और अच्छे मैनिफेस्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सितंबर में मेरे जितने भी स्कॉर्पियंस हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद उनसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो ना पाए, क्योंकि कहीं खुद को बहुत ही आइसोलेट कर लेंगे, लोगों से कनेक्शन तोड़ लेंगे, कट ऑफ कर लेंगे सोसाइटी से या लोगों से या अपने अपने प्यारों से। थोड़ी सी एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस, और सोच रहे हैं कि नया स्टार्ट, नया एक्शन कैसे लिया जाए। यहाँ पे आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, शायद आप उन्हें ग्रैब ना कर पाए क्योंकि आप ही किसी और जोन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही अवेयरनेस के साथ सितंबर में एक्ट करना होगा। और क्योंकि यहाँ पे चीजें आपकी तरफ मूव करती दिखाई दे रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजंस लेने होंगे। अपने आइसोलेशन से बाहर आए, भगवान के साथ थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा करें, खुद की कॉन्शियस पे काम करें, और जो आसपास हो रहा है
उसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे मौके आपने पहले गवा दिए। लेकिन सितंबर में आपको थोड़ा-सा अवेयरनेस पे काम करना होगा, थोड़ा-सा अवेकन करें खुद को, चीज़ें बदल जाएँगी, अब तक की कहानी शायद बदल जाए सितंबर में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए बात करते हैं अब धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसे वो फैसले लेंगे, कैसी उनकी सोचें रहने वाली हैं, क्या करेंगे सेजिटेरियस इन द सितंबर मंथ। देखें, अच्छा ही करेंगे मुझे पहले से ही पता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे पुरानी यादों के साथ राब्ता करते हुए मुझे मेरे सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं और पुरानी सोचों से बाहर आते हुए, जैसे कि किसी मिस हैपनिंग का शिकार हो जाना, किसी हादसे का शिकार हो जाना, किसी अपने प्यारे का दूर चले जाना। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उस चीज़ को ओवरकम करते या हील करते हुए सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से नॉस्टैल्जिक, थोड़े से यादों से भरे, थोड़े से दुखी, हैवी हार्ट के साथ आगे बढ़ते हुए कि चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, जीवन है, आगे चलना पड़ेगा, ऐसी सोचों के साथ खुद को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सितंबर में जैसे कि खुद को मनाते, समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आगे बढ़ना है, आगे का रास्ता, आगे का सफ़र। जैसे भी भगवान ने हमारी डेस्टिनी में किसी के साथ, किसी हमसफ़र के साथ या अकेले तय करना लिखा होता है, तो वही खुद को इंसान जब उसका साथी बिछड़ जाता है, जो पंछी जोड़े में एक सफ़र, एक उड़ान भरते हैं और फिर एक चला जाता है, एक रह जाता है, तो उड़ना उसे भी पड़ता है क्योंकि पर भगवान ने दिए हैं तो वो कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने कर्म के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को, सोचों को, यादों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे कुछ हैवी माइंड के साथ, हैवी हार्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने आप खत्म होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे तो समय आपको हील कर देगा। तो नई चीज़ों को अट्रैक्ट करते, नई चीज़ों के लिए प्लानिंग करते, अपने फाइनेंसिस पे वापस कम बैक करते, मुझे मेरे सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। और उनकी सोचों में जैसे कि वो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल पाए जाते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पे होता है। बहुत ही नॉलेज और विजडम से वो भरे होते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपको अ, हम सब कहीं न कहीं, कभी न कभी जज़्बाती हो जाते हैं या इमोशनली वीक या पुअर हो जाते हैं। वैसा कुछ टाइम ज़ोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि वो निकल भी जाएँगे उसमें से। ये थोड़ा-सा आपका एक टफ टाइम दिखाई दे रहा है सितंबर में, लेकिन वो वहाँ से भी निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे अपनी बेहतरी, अपनी सक्सेस के लिए, कैसी सोचों में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा ध्यान लोगों के नकाब उतारने में, जैसे कि अब आपका मूड बन गया। कैप्रिकॉन्स बहुत ही वर्कोहॉलिक देखे जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गलतियों को बताते, उनको अब रेड फ्लैग देते लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने घर में अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा था तो अब आप समझा रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो अब जो कैप्रिकॉन्स हैं मेरे, बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और उनको अब नहीं चाहिए कोई और गलती जिसको वो ठीक करें। अब उन्हें किसी को नहीं समझाना और ये उनके प्रोफेशनली भी दिखाई दे रहा है और रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है और उसका थोड़ा सा असर आपकी हेल्थ पर ज़रूर आएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपको सबको सही लेकर चलना है, साथ लेकर चलना है, थोड़ा सा आपको बुरा बनना पड़ सकता है। लोग आपके लिए गॉसिप कर सकते हैं, आपकी बातें हो सकती हैं, नेगेटिव बातें हो सकती हैं और आपको पता होगा बीइंग अ बॉस, लेकिन फिर वही आप इग्नोर करेंगे, चीज़ों को निग्लेक्ट करेंगे। आपको सही के साथ सही करना है। शुगर कोट करके आपको बात अब नहीं करनी क्योंकि बहुत हो चुका है और अति जो होती है विनाश का कारण बन जाती है। तो अब आपको लगता है कि आपकी इमेज पे, आपकी प्रेस्टीज पे, आपकी भी रिस्पेक्ट पर बात हो रही है, तो इसके लिए अब किसी के लिए किसी की भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। तो सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन सही करके। तो यहाँ पे सबको उनकी गलतियां दिखाते, बताते, न्याय करते मेरे कैप्रिकॉन्स आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हल्का सा असर उनकी हेल्थ पे, जैसे कि दिल का दुख जाना,
पता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, एट द एंड उसके रिजल्ट, उसके नतायज अच्छे आने वाले हैं, लेकिन एक जो थोड़ा-सा एक टफ टाइम होता है, उसमें वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सोचो पे अपने काम करते हुए कि और बेहतर कैसे करें। देखिए अपॉर्च्युनिटीज़ कैप्रिकॉर्न्स हैं, पैसा आपके पास आना ही आना है, अपॉर्चुनिटीज आप पैदा कर लेते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा टफ टाइम आपको लोग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया गॉसिप हो सकता है, बातें हो सकती हैं, कानों को सुनने में अच्छी नहीं लग सकती। थोड़ा सा पीठ पीछे जैसे कि बैक बिचिंग, बैक स्टबिंग करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन द सितंबर मंथ। लेकिन फिर आपका मुकाबला कौन करे, आप निकल जाएंगे और लोग बस देखते ही रह जाएंगे। आपको बस अपना काम करना है और काम पे आप फोकस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सही के साथ भी सही करेंगे, गलत आप होने नहीं देंगे। तो उस चीज़ में थोड़ा-सा कहीं आप थोड़ा-सा हल्का-सा ट्रैप हो सकते हैं, खुद को फँसा हुआ फ़ील कर सकते हैं, पर वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ, कैसी उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या वो डिसीजंस लेंगे और क्या करेंगे सितंबर में मेरे एक्वेरियस। चले देखते हैं। वाओ, मुझे लगता है कि अपने फाइनेंसिस के लिए बहुत सोच समझ कर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और शायद पुरानी गलतियों से सीखेंगे आप और आपको लगेगा कि भाई नहीं, इतना नुकसान, इतनी गलतियां करने के बाद तो अब कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो यहाँ पे वैसी कुछ सोचें दिखाई दे रही हैं और कुछ अच्छे बुरे लोगों का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा एक्ट नहीं करना, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, लेकिन अपने फाउंडेशंस को रखते रखते स्ट्रांग करते करते मे बी आप इतने दूर निकल जाएंगे कि लोग आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे, आपकी सोचों तक नहीं आ पा रहे और वो आपके लिए किसी मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि शायद आप पहले जैसे नहीं रहे या आप वैसे इंसान नहीं रहे या आपके लिए कुछ अच्छी बातें ना हो। लेकिन यहाँ पे फिर एक अच्छी बात ये है कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे सितंबर के महीने में। आप कुछ बड़ा कुछ सक्सेस हासिल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपकी सक्सेस पे है। आपको लगता है कि शब्दों से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का मुंह बंद किया जाए। तो आज काम कर लेते हैं, बातें कल करेंगे, वैसी सोचों के साथ मुझे सजिटेरियस एक्वेरियस सॉरी दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सितंबर का मंथ है बहुत खास होने वाला है। कोई आपका अपना प्यारा भी आपके पास आ सकता है। ऐसा कुछ हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ और कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी, कैसे वो डिसीजंस लेने वाले हैं। चले शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। चले आ, मुझे लगता है यहाँ पे अपने ख्वाबों के पीछे भागते, अपने बोझ लेकर, अपने बर्डन साथ लेकर अगर आप किसी कामयाबी की तरफ भागना चाहते हैं तो सॉरी टू से वो मुमकिन नहीं है। आपको आपके बैगेज खत्म करने होंगे, क्लियर करने होंगे, वो बोझ कंधों से उतारने होंगे जो आपने अननेसेसरली लोगों के भी उठा रखे हैं। खुद को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा लाइट फील कराएं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको आगे जाके एक्सपेंशन मिल सकते हैं, पर वो जहाज जो ओवरबर्डन था वो कभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं, वो पहले ही डूब गया। तो वैसी कुछ चीजें आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर वही बात है कि आप चीजों के साथ, सिचुएशन के साथ, काम के साथ जस्टिस करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप पहले उनके साथ जस्टिस करें। एक मन एक चित्त होकर आपको एक ही चीज पर फोकस करना होगा। एक्सपेंशन आपके पास है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर आ रही है, लेकिन फिर वो जो बोझ से घिरा हुआ इंसान है, सर उठाकर देख नहीं पाता कि कितने सारे मौके उसने गवा दिए, सामने कितने सारे लोग, कितनी सारी चीजें उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए उसके पास है, लेकिन आप कहीं और भागते हुए किसी और दिशा में यानी कि गलत दिशा में एफर्ट्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो खुद को थोड़ा सा स्टेबल करें, फोकस करें, मन को एक चित्र करके, मन और दिल और दिमाग को एक ही स्टेबल करके एक जगह पे लाएं, फिर फैसले करें। मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको अपने बर्डन रिलीज करने ही होंगे। तो ये था 12 राशियों के लिए उनका हॉरोस्कोप। आई विश कि आपको पसंद आए और हम मिलेंगे अगले महीने के नए हॉरोस्कोप। तो ये था 12 राशियों के लिए उनका हॉरोस्कोप। आई विश कि आपको पसंद आए। हम मिलेंगे अगले महीने, तब तक आप बने रहिए कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद।